हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज द्वारकानाथकर। एंड हम आज ये देखेंगे कि क्या हो गया है मार्केट में ये वीक। लाइक क्रेजी मोमेंटम, राइट? क्या हुआ क्या नहीं। लास्ट फ्राइडे वी वर बुलिश, एंड देन इन द मिडल ऑफ द वीक मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि व्हाई नाउ द मार्केट कैन बी साइडवेज। एंड मुझे तो अभी भी लग रहा है कि मार्केट साइडवेज है, नॉट बेरिश। आई वोंट बी बेरिश अंटिल एंड अनलेस मार्केट ये लेवल ब्रेक करता है। ठीक है, 23,300 को जब तक ब्रेक नहीं करता है मैं तब तक बेरिश नहीं बनूंगा। एंड द की रीजन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीक में मंडे क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से मैं राइट भी हो सकता हूँ, रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट एक एनालिसिस हम करेंगे एंड उसके हिसाब से हम जाएंगे कि लाइक क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये वीक हुआ क्या है। पहले हमको देखना पड़ेगा डाउ जोन्स क्या हुआ है उसके लिए, बिकॉज ये एक कहावत है कि व्हेन यूएसए sneezes द होल वर्ल्ड कैचेस अ कोल्ड। तो यूएसए का जो डाउ जोन्स एंड स्टॉक मार्केट है वो 60% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड को वो करता है, कंप्राइज। तो फिर वहां से हम देखते हैं कि यूएस जो करता है इंडिया कभी ना कभी वही करता है घूम फिर के। तो यूएसए में ऐसा क्या हुआ है। एंड ये आप देख सकते हो कि जब आ गया ये डिक्लेरेशन कि ट्रम्प विल बी द प्रेसिडेंट, उसके बाद ये जो गैप अप इधर से हुआ है 3.5% का गैप अप होके ऊपर गया है। एंड उसके ऊपर यहाँ से फिर यू टर्न लिया है। ये जो हमारा एक बड़ा गैप अप था, गैप एक्ट्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये हमेशा याद रखना। एंड वो कब ये करता है, व्हेन इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये गैप काम कर सकता है एज अ सपोर्ट, इज व्हेन इट कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आप देख सकते हो इतना बड़ा एक फॉल हुआ है ये जो मार्केट में 2.58% का ये कैंडल फॉर्म हुआ है 18 दिसंबर को। एंड व्हाई डिड इट हैपन इट, बिकॉज द मार्केट had gone in a frenzy, बिकॉज कि ट्रम्प आ रहे हैं एंड वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। एंड जो स्टॉक मार्केट में एक लोग फॉलो करते हैं इज बाय द रूमर एंड सेल द प्राइस। तो रूमर यहाँ पे बाय किए होंगे जो लोग बहुत पैसा बनाए होंगे। गैप एक्ट्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एग्जैक्ट ये जगह पे यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है जहां से वो ब्रेकअवे बना के गया था। पहली बार ये गैप फिल अप किया है, इसीलिए सपोर्ट यहाँ पे काम किया है। अगर दूसरी बार मतलब फिर से ऊपर आएगा ये और मतलब काम नहीं करेगा ये यहाँ पे। तो पहले हमको ये यूएस मार्केट देखना पड़ेगा कि ये रिकॉर्ड सेशन डिक्लाइन हो चुका है यूएसए मार्केट के लिए इन द पास्ट 4-5 years। फॉर द पास्ट 3, 6, 9, 10th एंड 11th डे के लिए डाउ जोन्स वाज नेगेटिव। ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो अगर यूएस मार्केट टॉप से ऐसा एक बड़ा करेक्शन दिखाएगा तो फिर इंडियन मार्केट क्या ही होगा। टॉप से विद इन 11 days द मार्केट फेल बाय 6%। तो इंडियन मार्केट को तो गिरना ही था, बिकॉज घूम फिर के हम यूएस को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अभी हम निफ्टी अगर देखेंगे तो निफ्टी में भी गिरावट आई है। ठीक है, बट इतने रुपए का ये गिरावट, लाइक अगर हम सही में सोचेंगे कि ऐसा तो कुछ नहीं हो गया है खराब, ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट यूएस मार्केट इतना गिरा क्यों, इज द रीजन कि जेरोम पावेल जो वहां पे फेड चेयरमैन है, he had given a commentary past in the past monetary meeting is कि वो 3 rate कट लाएंगे in 2025। but recently he came up and he said that इस बार बस 2 ही रेट कट आएगा 2025 में। well the market had discounted कि 3 रेट कट आएंगे। तो इसीलिए जब ये न्यूज एक सरप्राइज आया तो इसके बाद यूएस मार्केट इसलिए गिर गया। इंडियन मार्केट भी गिर गया क्योंकि इंडियन मार्केट में अभी तक एक भी रेट कट नहीं आया है। वाइल 0.5% का एक रेट कट आया था इन यूएस मार्केट, बट इंडियन मार्केट में अभी तक एक भी रेट कट नहीं आया है। एंड आई डोंट थिंक कि अभी ये लोग रेट कट करेंगे क्योंकि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप फॉलो करते हो फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहां से पता तो ये लगता है कि आई डोंट थिंक कि रेड कट वेट कट कुछ आने वाला है अभी रीसेंट फ्यूचर में इन इंडियन मार्केट। सो द बेसिक क्रक्स ऑफ द मार्केट फॉलिंग इज यूएस में 3 रेट कट आने वाले थे, अभी 2 आने वाले हैं। ये कमेंट्री आ चुका है। एंड इंडियन मार्केट में तो अभी तक एक भी रेट कट नहीं आया था। एंड शायद इसीलिए
द स्कोप ऑफ हैविंग अ रेट कट इज नाउ लेस इन इंडियन मार्केट्स। सो इसीलिए स्टॉक मार्केट को तो करना ही था रिएक्ट ये न्यूज़ पर। तो ये बस एक न्यूज़ पर रिएक्शन है। अगर आप दे मतलब मेरी सुनोगे तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू बाय सम ऑफ द स्टॉक्स दैट यू वर वेटिंग टू बाय फॉर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। अभी अगर हम ये रेड लिस्ट हमारे देखेंगे जो हम ट्रैक कर रहे हैं इधर, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी मैंने बोला था कि यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह ये एक्ट कर सकता है 51,700। बट उस दिन क्या हुआ ना, गैप डाउन खुला 51,700 के नीचे। तो अभी ये क्या करता है ना, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, वैसा ही हो जाता है। एंड ये गैप अप गैप डाउन हमारे हाथ में होता नहीं है, ये ओवरनाइट चेंजेस के वजह से होते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के पास है। मैं हमेशा ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है उसके इमीडिएट नीचे में बेरिश नहीं बन जाता हूँ, क्योंकि दिस आर मार्केट्स राइट। दिस दिस इज नॉट कंप्यूटर कि यहाँ से नीचे बेरिश यहाँ से ऊपर बुलिश। तो थोड़ा सा हमको ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलना पड़ेगा। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे बनाएंगे, तो ये एक रेंज के लिए मैं एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चल रहा हूँ। 50,500 तक तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके मैं चल रहा हूँ। एंड लास्ट स्विंग भी इधर है, बट ठीक है टू बिकम बेरिश, बिकॉज मुझे अभी भी लगता है कि मार्केट विल बी साइडवेज। एंड ये एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो बढ़िया से कर रहा है इधर। वो इलेक्शन डे में भी ये ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, उसके बाद भी फॉलो किया। तो आई होप नेक्स्ट वीक विल बी अ रिलीफ रैली फॉर द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। एंड थोड़ा सा एक बाउंस आ सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट इज नाउ ओवरसोल्ड। एंड यहाँ से एक टर्न अराउंड आ सकता है। ये मेरी एनालिसिस है। एंड डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये स्टॉक टिप्स एडवाइस की तरह बिल्कुल भी कंसिडर नहीं होना चाहिए। एंड और एक हम बेसिस बनाते हैं हमारे एनालिसिस में। डाउ जोन्स अगर आप देखोगे, ये देख रहे हो यहाँ पे एक बाउंस आया है आफ्टर 11 डेज ऑफ फॉल। 11 सेशंस के बाद एक आया है इधर बाउंस बैक ऑफ 500 पॉइंट्स इन द डाउ। एंड when you see the Nasdaq has also ये gap down खुला and it went up, and S&P also went up. So I am expecting a recovery on Monday on the basis of US market and how oversold we are. That's like the two factors that I'm considering, for the which I think कि there will be a recovery in the Indian market on Monday. And इसी कैंडल के रेंज में हम ट्रेड करते रहेंगे, अगर मैं आपको दिखा दूंगा बस। एंड इसी कैंडल के रेंज में हम ट्रेड करते ही रहेंगे, आई थिंक सो। ये जो बड़ा सा कैंडल बना है फॉर 350 360 ऑड पॉइंट्स का, ये जो कैंडल बना है, इसी कैंडल के अंदर हम रहेंगे। एंड फिर इसको अगर ब्रेक करेंगे नीचे, देन देर विल बी अ डाउन ट्रेंड। बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-3 डेज के लिए एक आएगा इधर 23,700 लेवल्स फिर से टेस्ट कर सकता है निफ्टी। एक बाउंस बैक तो आना चाहिए निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में भी। एंड अगर आप कोई सेक्टर्स देखोगे जो आपको लगेगा कि कोई भी सेक्टर क्या ग्रीन में थे ऑन फ्राइडे, नो, एवरी सेक्टर वाज रेड। लाइक अगर आप देखोगे, निफ्टी रियलिटी हैज फॉलन द मोस्ट ऑफ 3.91% इन अ सिंगल डे ऑफ 4%। अगर आप रियलिटी स्टॉक्स देखोगे इधर, कौन से स्टॉक्स अगर आपको अच्छे लग रहे होंगे रियलिटी में, स्टिल मुझे लगता है कि डीएलएफ में देर इज सम पावर लेफ्ट अभी भी। इट्स इन अ कंसोलिडेशन। एंड बहुत बढ़िया रन अप के बाद मेरा एंट्री एक्टिवेट हुआ था इन द अप्रैल ऑफ 23। एंड तब से ये चला वन वे खड़ी तेजी जिसको बोलते हैं, वैसा चला। एंड अभी कंसोलिडेट कर रहा है फॉर 1 ईयर अभी लगभग हो गया। अभी तो उसके बाद अगर एक ब्रेकआउट आएगा, तगड़ा ब्रेकआउट आएगा डीएलएफ में। एंड अगर किसी को मन है कोई शेयर्स अक्यूमुलेट करने का एंड ऑल, देन बिल्कुल देख सकते हैं। एंड टीसीएस वगैरह तो बढ़िया लग रहा था। फिर उसके बाद ये जो आया है कमेंट्री, उसके बाद थोड़ा से तो सारे सेक्टर्स में सेलिंग आई है। and there are some good stocks that I am wishing to accumulate in this fall. and बिल्कुल हम वो स्टॉक्स को क्लोजली ट्रैक करेंगे एंड हम देखेंगे एंड एक हमारा व्यू बनाएंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से कौन से स्टॉक्स अभी अच्छे कर सकते हैं एंड कौन से नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं एंड आई विश कि
we do, everyone in this market should perform well, and मंडे एक रिकवरी, एक रिलीफ रैली आ सकती है, एंड मैं तो ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। जोमेटो में लोअर टॉप बन चुका है, बट आई एम गिविंग जोमेटो दैट बेनिफिट ऑफ द डाउट कि थोड़ा सा एक बाउंस बैक आ सकता है जोमेटो में, एंड लेट्स सी। एंड सम ऑफ द स्टॉक्स दैट आई फाइंड कि ओवरसोल्ड हो चुका है एंड अभी बाय करना चाहिए इस, जैसे टाइटन। ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, but Titan I am considering, and we'll see how the market is doing, and फिर से आएंगे, बातें करेंगे, and ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन मी अ लॉट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।